आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है ठंडा गोश्त, जिसके लेखक सआदत हसन मंटो जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी ठंडा गोश्त। ईश्वर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का वातावरण एक अजीब रहस्यमयी खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह, जो शायद अपने समस्यापूर्ण विचारों के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में किरपान लेकर उस कोने में खड़ा था। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी में बीत गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगे पलंग के नीचे लटकाकर उन्हें हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे थुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, ऊपरी होठ पर सुरमई गुबार। ठोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सिर नीचा किए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सिर पर उसके कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसने हाथ में जो किरपान थामी हुई थी, उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके आकार प्रकार और डील डॉल से पता चलता था कि वह कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए सबसे उपयुक्त मर्द है। कुछ क्षण जब इसी तरह खामोशी में बीत गए तो कुलवंत कौर झलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वह सिर्फ इस कदर कह सकी, ईश्वर सिया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सिंह, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली। पलंग पर से उठकर उसकी तरफ होती हुई बोली, कहां गायब रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भरना गई, यह भी कोई मायावा जवाब है? ईश्वर सिंह ने किरपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वह कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था, और उसके दिल में हमदर्दी की भावना पैदा हो गई। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के परिचित चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने ऊपरी होठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वह उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सिर को झटका देकर अपने आप से कहा, इस कुड़ी दा दिमाग ही खराब है। झटके देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सिया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर।
ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा और फौरन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई। नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छिपा रहे हो। वह अपने बाप का दुख न हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले तुम मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वे तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी पप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, तुम उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग पीला पड़ गया? ईशर्सिया, कसम वाहे गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान कसम, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुबह और ज्यादा मजबूत हो गया। ऊपरी होठ भींचकर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईश्वरसिया, क्या बात है? तुम वह नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम से उठा जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने मजबूत बाजुओं में समेटकर उसने पूरी ताकत के साथ झंझोड़ना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूं, घुट घुट कर पा जफियां तेरी निकले हड्डा दी कर्मी। कुलवंत कौर ने कोई बाधा न दी, लेकिन वह शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बुरे की मां का ब्याह हो गया था? बताओगी नहीं? कोई बात हो तो बताओ। मुझे अपने हाथों से जलाओ, मगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होठ उसके होठों पर गढ़ा दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथुनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। ईश्वर सिंह ने अपनी सर्दी उतार दी और कुलवंत कौर को वासनामयी नजरों से देखकर कहा, आओ जानी, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर ने ऊपरी होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल हट, दफा हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हों पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईश्वरसिया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर की ऊपरी होठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, तो फिर हो जाए तो अब चल। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का बेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर कर उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत हो तुम। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशर्सिया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्काया। होने दे आज जालिम। और यह कहकर
उसने और जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने को भगोड़ा, भरे हुए कूल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरकत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दांव उसे याद थे, सबके सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, परंतु कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर के सारे बदन के तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईशर्सिया, काफी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हांफता हुआ वह कुलवंत के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के क्रियापेक्षी अंगों को सख्त निराशा हुई तो वह झल्लाकर पलंग से उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसे उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और अपने नथुने भुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशर्सिया, वह कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है? कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूं, कौन है वह चट्टू? है वह उल्फाती? कौन है वह चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में कहा, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने उभरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक दृढ़ता के साथ कहा, ईशर्सिया, मैं आज झूठ सच जान कर रहूंगी। खा वाहे गुरु जी की कसम, इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं। टक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले, अब खा वाहे गुरु जी की कसम, जिसकी तह में कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ हाँ में सिर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से किरपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वह अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद दुबली आवाज में विनती की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले में उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रियों और शिकायतों की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर की ईर्ष्या फिर भड़की, मगर वह कौन है, तेरी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके बदले में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भेनी या 6 आदमियों का कत्ल कर चुका हूं इसी किरपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में दूसरी औरत थी।
मैं पूछती हूँ कौन है वह हरामजादी। ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वह कौन। ईशर सिंह के गले में आवाज रुंध गई। बताता हूँ, कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपनी जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। ईशर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब की ही बात कर रहा हूँ। गला चिरा हुआ है माइया मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वह बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपया पैसा जो कुछ भी हाथ लगे वे मैंने तुम्हें लाकर दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात। ईशर सिंह ने मूंछों पर जमे हुए जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे। छोड़ इसे। सुन सुन, एक लड़की थी बहुत ही सुंदर। उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंती जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता पर मैंने कहा, नहीं सरसिया, कुलवंत कौर ते हर रोज मजे लेता है। यह मेवा भी चक्कर देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, और मैं उसे कंधे पर डालकर चला दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं। हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थूहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, फिर ख्याल आया कि नहीं। यह कहते कहते ईशर सिंह की जबान सूख गई। कुलवंत ने थूक निकालकर हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ। ईशर सिंह के हलक से मुश्किल से ये शब्द निकले, मैंने पत्ता फेंके। लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ। ईशर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वह मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त जानी। मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।
आप सुन रहे थे कहानी ठंडा गोश्त। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।